नबी सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने मेरे नबी की जात, मेरे नबी के मुतल्लकात, मेरे नबी के मंसूबात, मेरे नबी की जातों सिफात, हर चीज को अपने लिए बरकत का जरिया बनाया हुआ था। मेरे नबी के एक साहबी हैं हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आपने लगानी। क्या नाम है हुजूर के साहबी का? हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अनस आपके पास जनाब एक प्याला था। क्या था? प्याला था। तो आप फरमाते हैं लक़द सक़ैतु बिरसूलिल्लाह बिक़दहि हाज़ा अश्शराबा कुल्लुल अस्ल वन नबीज़ वल मा वल लबन। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत सैयदना अनस के पास लकड़ी का प्याला था, उसको उन्होंने संभाल के रखा हुआ था और लोगों को कहते आवे तुझे प्याला दिखाऊं। वो कहता जी प्याले तो हजारों हैं। कहते ये वो नहीं है, ये वो है जो नबी के लबों से लगा हुआ है। अच्छा अब जरा आगे सुनना। ये प्याला उनकी औलाद से 8 लाख दिरहम में खरीदा गया। 8 लाख दिरहम। मुल्ला अली कारी अशतुल अम्मात के अंदर और अदना मिरकात के अंदर और साहिब अशतुल अम्मात अल्लामा जनाब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशतुल अम्मात के अंदर वो रिवायत फरमाते हैं कि कितने का खरीदा गया? 8 लाख दिरहम। कितना जी? 8 लाख दिरहम। हुण अगली गल मैं करन लगा ना जी ते एक बार तुहाड़ियां तबीयतां ने अश अश कर उठना। मुल्ला अली कारी और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी से किसी ने पूछा यार हदीसें सुनते हो, 100 रावियों की इकट्ठी रिवायतें बयान करते हो, ना इधर होती है बात ना इधर होती है, गड़बड़ नहीं होती, वजह क्या है? फरमाया मैंने ना उस प्याले की ज़ियारत भी की थी और उसमें पानी डाल के पिया था, ये उसकी बरकत है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार, ऊंचा बोलो। इससे पता चला कि मेरे रसूल के सहाबा का ये मिजाज था कि मेरे नबी की जात से जो चीज जुड़ जाए, कोई प्याला नबी के लबों से लग जाए, वो उसको संभाल के रखते थे, उसकी ज़ियारत भी करते थे, उससे बरकत भी हासिल करते थे। अच्छा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि मेरे नबी रहमत हजरत सैयदना अनस में बात हजरत अनस की हो रही है तो फिर हजरत अनस की बात आगे चला रहा हूं। मेरे नबी के ये सहाबी हैं हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कानत ली जवाबा फ़क़ालत ली उम्मी ला जज़ा कान रसूलुल्लाह यमुद्दुहा व याख़ुज़ुहा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर की खिदमत में गए तो इनकी अम्मी ने ना इनके बालों को लंबा रखा हुआ था। लंबा समझते हो? थोड़ा सा कटवाए नहीं थे। तो जब ये हुजूर की खिदमत में गए ना, सरकार ने वो बाल पकड़ के ना थोड़े से उनको ऐसे खींचा और लाड करते हैं ना, पीराने उज़ाम के पास ले जाओ बच्चे को पकड़ के, कभी ऐसे लाड करते हैं। तो हजरत अनस की अम्मी ने ना वो जगह ताड़ ली कि जिस जगह पर हुजूर के हाथ लगे थे। हजरत अनस फरमाते हैं बाकी मेरा सारा सिर कट जाता, बाल कट जाते, पर वो जिस जगह हुजूर ने हाथ लगा के खींचे थे ना, तो कानत ली जवाबा, मेरी गुत्ती रह गई। क्या बोलते हो? गुत्त, मेरा गुत्त रह गया है। तो मैं जब अभी छोटा था तो मेरी अम्मी ने ना उसकी हिफाजत की। मैं जब बाशऊर हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कहा लाजिज़हा कान रसूलुल्लाह यमुद्दुहा व याख़ुज़ुहा। ना पुत्र इसको कटाना नहीं है। ए भाई जी ये मेरी तेरी माँ नहीं सी, ये माँ भी नबी दी साहबिया सी। पता ही इस माँ का ना की है? ओ सैयदा उम्मे सुलैम। ओ भाई जी कोई और माँ नहीं, माँ भी किड़ी शाना वाली सैयदा उम्मे सुलैम। और सरकार ये वो साहबियां हैं। तो मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम आपके साहबी फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे नसीहत की पुत्र इसको काटना नहीं। अम्मा क्यों? फरमा बेटा हुजूर ना तेरी इन जुल्फों को मैंने कई दफा देखा, इसे पकड़ के ना खींचते थे। और सुभान अल्लाह, कट के आपको जा रहा
अल्लाहु अकबर। काना यमुद्दुआ व याखुजुआ, हुजूर कभी इसे लंबा करते खींचते और कभी इसको हिलाते। फरमाया ओ मेरे बेटे, तेरे बालों के साथ अल्लाह के नबी के हाथ लग गए हैं, अब इसे बरकत बना ले। हजरत अनस ने सारी जिंदगी वो लिट कटवाई नहीं, वो बाल कटवाए नहीं। कोई कहता अनस ये लंबे बाल, ये चोटी क्यों छोड़ी हुई है? आप फरमाते चोटी ना बोलो, अल्लाह के रसूल की बरकत बोलो, बरकत बोलो। इसका मतलब यह है कि हुजूर के सहाबा ने उम्मत को तरीका बताया। वो नबी जहां हाथ लगा ले ना, वो जगह भी बरकत वाली हो जाती है। हजरत अबू मखजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नबी के एक और साहबी हैं। बचपन में गए, अम्मा ने हुजूर की साहबियात का ये तरीका होता था। आज भी ऐसा है कि जो सही उल अकीदा सुन्नी लोग हैं, जो सही उल अकीदा पीराने उसाम, एक तो है ना चंसी पोडरी किस्म के पीर जेड़े ना मुरीदा नूं समझन ते ना मुरीद पीरा नूं समझन। एक वो है जो साहिब सिलसिला बुजुर्ग हैं। तो आज भी ऐसा होता है कि उन बुजुर्गों की खिदमत में उनके मुरीद मुरीदनियां वो जाती हैं, बच्चा पैदा हो तो कहते हैं पहली हाजरी नूं करवान लगियां। करते हैं कि नहीं करते? तो फिर जो सही उल अकीदा, जो हमने जिन बुजुर्गों को समझा कि वो शफकत उनके पास जब बच्चा पहुंचता वो लाड करते, उसको तफल करते, दम डालते, सर पे हाथ फेरते। ये नया तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सहाबियों का, सहाबियात का तरीका था। जब भी किसी सहाबिया का कोई बेटा पैदा होता, वो बेटे को लेकर हुजूर की खिदमत में जाती। अल्लाह के रसूल कभी उसके मुंह में अपना लुहाब डालते, आए हाय, कभी हुजूर उसको दम डालते, कभी मेरा नबी उसके सर पर हाथ फेरते। हजरत अबू मखजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन के सहाबी हैं। ये इनकी अम्मी जान मेरे नबी की खिदमत में हजरत अबू मखजूरा को लेकर गई। नबी पाक सरवर कोनो मकान है, अपना दस्ते करम इनके सर पे फेरा। हजरत अबू मखजूरा की माँ ने ना आपके बाल फिर सारी जिंदगी नहीं कटवाए। जब ये बाशऊर हुए, माँ की बताई हुई तरबियत, तो सरकार इनके बाल पते कितने लंबे थे, जमीन पे लगती थी इनकी जुल्फें। आप किसी भी मौलवी से पूछो जी जुल्फें कितनी रखें, वो आपको बताएगा सुन्नत रसूल, सुन्नत मुतारा ये कि आप ये कंधे से ऊपर ऊपर हो। ये लंबी लट्टें रखने की कोई भी इजाजत नहीं देगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि साहबी को क्या कहोगे कि जिसने इतने लंबे बाल रखे थे कि जमीन पे घिसटती थी जुल्फें। इसका एक ही जवाब है कि ये खिलाफे क़ियास है, क्योंकि यहां सहाबी ने जो दलील रखी हुई थी वो हमारे पास वो दलील नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो खसूसियात के मामलात होते हैं, ये अपने मोहरत पर, ये नस अपने मोहरत पर बंद होती है। यहाँ नस मौजूद है, और वो नस क्या है कि सहाबी रसूल खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथ पर ये, मेरे सर पर ये हाथ फेरे थे, मेरी माँ ने उनको नहीं कटवाया था। मैं अगली दलील दूंगा, फिर आपको एक दफा मजा आ जाना है। अच्छा, हुजूर के सामने इनके बाल तो लंबे थे ही थे, हैं? फिर ये साहबी रसूल जब हुजूर का विसाल हुआ, जुल्फें नहीं कटवाई, वो इतनी लंबी हो गई कि जमीन पे उनकी जुल्फें घिसटती। अरे भाई कटवाओ, फरमाते इन बालों को कैसे कटवाऊं जिनके ऊपर मेरे हुजूर के हाथ लगे हुए हैं। हाथों ने, हुजूर के दस्ते करम ने जिन जुल्फों के ऊपर जनाब दलासा दिया है, जिन बालों के ऊपर हुजूर के हाथ फेरे हैं, मैं इन बालों को कभी नहीं कटवा सकता। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये लंबी लंबी जुल्फें हैं, तवज्जो है, ये लंबी लंबी जुल्फें अबू बकर सिद्दीक ने नहीं देखी, उमर फारूक ने नहीं देखी, उस्मान गनी ने नहीं देखी, मौला अली ने नहीं देखी, लिहाजा बाकी किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो अपने इस गले से, ये अपने कंधे से नीचे नीचे लंबे बाल लटकाए। खिलाफे शरीयत है, कटवा दो इन्हें। लेकिन अबू मखजूरा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? कि वहां हाथ हुजूर के थे, ये खुसूसियत हासिल हो गई है। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है कि नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा,
शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।